हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का पाइथन रिवीजन 2 का चैप्टर 2 और उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा दैट इज़ लिस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पाइथन की जो लिस्ट होती है, लिस्ट डेटा टाइप है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आपका जो पाइथन का डेटा टाइप लिस्ट है वो क्या सिमिलर है जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे होते हैं, बट इसके अंदर जो है थोड़ा मोर वर्सटाइल है या डिफरेंट है या ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता था, अगर आप एक एरे डिक्लेयर करते थे, सपोज इंट ए, और आप 12 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करते थे, तो इसके अंदर जो आप स्टोर करते थे वो सिमिलर डेटा टाइप होता था। दैट मीन्स आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू या कोई और डेटा टाइप स्टोर नहीं करा सकते थे। जबकि पाइथन के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर आप मिक्स डेटा टाइप स्टोर करा सकते हो। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेते हैं। जो आपके पाइथन के अंदर लिस्ट बनती है वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। दैट मीन्स वो अपना ऑर्डर याद रखती है कि किस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट हैगा। फिर जो भी आप एलिमेंट एक्सेस करते हो वो उस किसके थ्रू एक्सेस करते हो, उसके इंडेक्स के थ्रू। सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है एल इक्वल्स टू, जो आप लिस्ट डिक्लेयर करते हो वो आप किसके अंदर करते हो, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देन आपका अंदर उसके अंदर पास करा दैट इज गुलफाम। जो एलिमेंट सेपरेट होंगे वो किससे होंगे, कॉमा से। देन आपने उसके पास पास करा अमित, देन कॉमा, देन मानस। सपोज ये आपने 3 एलिमेंट्स इसके अंदर पास करे, और जब आप इसको क्लोज करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करोगे तो ये आपकी एक लिस्ट डिक्लेयर हो गई जिसका नाम क्या है, एल है। अगर आपका कोई एलिमेंट जैसे सपोज आपको अमित एक्सेस करना था तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, प्रिंट ब्रैकेट L1, क्योंकि अमित का जो इंडेक्स है वो क्या है, दैट इज 1। तो आप क्या करते हो, उसको जब भी कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो तो उसके इंडेक्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था जो आपकी लिस्ट होती है वो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकती है। ज़रूरी नहीं है आप उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कराओ, ज़रूरी उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो, उसके अंदर आप फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो, और उसके अंदर अदर डेटा टाइप दैट मीन्स ट्यूपल्स या फिर नेस्टेड लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट क्या है, आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हो। सपोज अगर आपकी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, इम्यूटेबल डेटा टाइप थी। सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता ए इक्वल्स टू इन्वर्टेड में गुलफाम सब, अब मैं क्या चाहता था, इस यू की जगह मैं ए कर दूं। अगर मैं लिखता हूं ए, इंडेक्स क्या है 1, इक्वल्स टू यू की जगह मैं क्या करना चाहता था, ए, तो उस करेक्टर में उस कंडीशन में क्या आएगा, पाइथन आपको क्या देगा, एरर देगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो था क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप था, उसका आप कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते थे। अगर मैं लिस्ट के लिए लिखता हूँ, अगर मैं अमित की जगह ऋतु लिखना चाहता था तो मैं क्या करूँगा, L1 इक्वल्स टू ऋतु। तो अब क्या होगा, इस अमित की जगह क्या हो जाएगा, ऋतु रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। आपकी जो लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज होती है इनको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्स, या फिर आप क्या बोलते हो, आप इनको क्या बोलते हो, दैट इज एलिमेंट्स, या फिर आप आइटम्स बोल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। पाइथन के अंदर जब भी आपको लिस्ट डिक्लेयर करनी होती है, यानी कि दैट मीन्स लिस्ट क्रिएट करनी होती है, तो सपोज आपको कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे, वेरिएबल का नाम दोगे इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर आप एलिमेंट्स पास कर दोगे। सपोज मैं यहाँ 1 4 7 कॉमा, स्ट्रिंग के अंदर अमित और मानस दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, तो हमारी एल नाम की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया, पहली लिस्ट ये क्रिएट करिए जो कि किसकी थी, इंटीजर डेटा टाइप की। दूसरी लिस्ट किसकी क्रिएट करिए, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप की। यहाँ पर जो लिस्ट क्रिएट करिए वो मिक्स डेटा टाइप है, इसके अंदर इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट वैल्यूज भी हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी है और बूलियन वैल्यू भी है।
अगर आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी थी तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी एक एम्प्टी लिस्ट जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट हो गई, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कैपिटल L, एंटर करता हूँ, ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं स्ट्रिंग वैल्यू की एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, मैं ले लेता हूँ L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कॉमा इन्वर्टेड में अमित कॉमा इन्वर्टेड में माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस कंडीशन में क्या होगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, प्रिंट L1 स्ट्रिंग डेटा टाइप की आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मिक्स डेटा टाइप हम लिस्ट के अंदर बनाते हैं, सपोज L2 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 4, फुल फॉर्म कॉमा 3.4 कॉमा देन हम दे देते हैं इसके अंदर ट्रू और अपना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इस कंडीशन में हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई, इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट L2। तो हमारी मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट जो थी वो क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है, आप वेरिएबल लोगे, सपोज मैं यहाँ L3 ले लेता हूँ इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट आपने स्टार्ट करें और एंड कर दिए, एंटर करता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट जो थी वो क्रिएट हो गई। आप इसको बाद में इनिशियलाइज कर सकते थे, तो दैट मीन्स बाद में इसके अंदर एलिमेंट डाल सकते थे। चलिए इसको भी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट L3। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, आपकी एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। आपका एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो भी इसके अंदर आप वैल्यू पास करोगे उस कंडीशन में उसको क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ L4 इक्वल्स टू लिस्ट ब्रैकेट्स इक्वल फॉर्म, सॉरी मैं इन्वर्टेड्स देना भूल गया था, तो इन्वर्टेड्स में लिख देता हूँ फॉर्म इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ L4 की वैल्यू। तो किसकी फॉर्म में प्रिंट होगा, दैट इज लिस्ट, सॉरी L कैपिटल था मेरा तो मैंने स्मॉल दे रखा है इसलिए एरर आ रहा है, प्रिंट L4। तो किसकी फॉर्म में ये प्रिंट हो गया, दैट इज लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो गया। अब L इक्वल्स टू, आप ट्यूपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते थे। सपोज अगर आपने कोई ट्यूपल बना रखी है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, वेरिएबल लोगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर लोगे और उसके अंदर ट्यूपल पास कर दोगे। जो भी ट्यूपल आप पास करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टी के नाम से वो ट्यूपल क्रिएट कर लेता हूँ। टी ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, दैट इज राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ पे लिखता हूँ फुल फॉर्म कॉमा अमित कॉमा माइनस इन्वर्टेड रहेगा मेरे, दैट इज माइनस। इस कंडीशन में क्या हुआ, एक मेरी ट्यूपल क्रिएट हो गई। अगर आपको दिखाता हूँ प्रिंट टी, तो एक ट्यूपल है क्योंकि किस में आ रही है, राउंड ब्रैकेट्स में आ रही है। अगर मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, L5 इक्वल्स टू लिस्ट और यहाँ पर क्या करूँगा, ट्यूपल का नाम पास कर दूंगा। मेरे ट्यूपल का नाम क्या है, दैट इज टी, एंटर करता हूँ। तो L5 के अंदर क्या होगा, जो ट्यूपल थी वो लिस्ट में कन्वर्ट होकर L5 के अंदर चली गई है। प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L5। तो अभी किसकी फॉर्म में आ रहा है, दैट इज लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा टाइप जो भी पास करोगे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी डेटा टाइप दूसरा डेटा टाइप पास करोगे वो भी आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके वो डिस्प्ले कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, यानी कि आपको एक लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट होएगा। तो यहाँ पर क्या है, L एक वेरिएबल का नाम है, आपने क्या लिखा है,
अमित। अमित एक एलिमेंट हो गया। देन आपने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। देन आपने क्या लिखा, मानस। मानस एक दूसरा एलिमेंट हो गया, लेकिन ये दूसरी लिस्ट के अंदर हैगा। देन आपने क्या करा, कॉमा। देन आपने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स और पास करे और ये लिस्ट यहाँ क्लोज कर दी। दैट मीन्स अब इस लिस्ट मानस के अंदर एक लिस्ट और है, दैट मीन्स उसकी भी इंडेक्सिंग हो रखी है। देन आपने अगेन रवि पास करा और उसके अंदर कुछ लिस्ट क्रिएट कर रखी है। अब जब आपको इसको कॉल करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज आप लिखते हो एल इक्वल्स टू, सॉरी आप लिखते हो प्रिंट एल 0, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, अमित प्रिंट होगा। अगर आप लिखते हो प्रिंट एल 1 और 0 लिखते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, L1 का जो 0 एलिमेंट होगा, दैट मीन्स क्या है, ऋतु है, वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि आप जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो किसके थ्रू आप एक्सेस करोगे, दैट इज इंडेक्स के फॉर्म में। जो इंडेक्स होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था, ये गुलफाम किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा, अमित किस इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे होगा, मानस किस इंडेक्स पे होगा, दैट इज 2 इंडेक्स पे होगा, ऋतु किस इंडेक्स पे होगा, दैट इज 3 इंडेक्स पे होगा, और अंजू किस इंडेक्स पे होगा, दैट इज 4 इंडेक्स पे होगा। अगर हम बात करें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की, ये क्या थी आपकी, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो जैसे कि स्ट्रिंग में था वैसे ही यहां पर भी रूल फॉलो होता है। तो आपके कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 5 है। तो ये आपका जो एलिमेंट होगा वो किस पे होगा, -1 पे, ये -2 पे, ये -3 पे, ये -4 पे, और ये किस पे होगा, दैट इज -5 पे होगा। गुलफाम जो होगा -5 होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट कर रखे, अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देता हूँ 0, दैट मीन्स 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो तो क्या प्रिंट करेगा, गुलफाम प्रिंट करेगा। अगर मैं देता हूँ प्रिंट 2, तो उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज माइनस प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 9, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा। एरर क्या आएगा, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर होगा। दैट मीन्स इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही वैल्यूज दे देते हैं, दैट इज गुलफाम अमित मानस ऋतु एंड अंजू। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एल को तो इस कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर देगा। अगर मैं देता हूं प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो तो उस कंडीशन में ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज गुलफाम प्रिंट करेगा। अगर मैं देता हूं प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 देता हूं तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या है, दैट इज माइनस है, तो उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं देता हूं प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ऐसा इंडेक्स दे देता हूं जो इसके अंदर नहीं है, दैट इज 8 इसके अंदर नहीं है, तो क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा। दैट मीन्स ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दैट मीन्स ये इंडेक्स के अंदर वैल्यू नहीं है, इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका एरर डिस्प्ले करेगा। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एल -2 देता हूं, -2 देता हूं तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, दैट इज आपका ऋतु प्रिंट करेगा। मैंने एल स्मॉल दे दिया था इसलिए एरर आ रहा है। प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज ऋतु प्रिंट कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो भी एलिमेंट्स एक्सेस करना है वो किसके थ्रू एक्सेस करोगे, दैट इज आप इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं।
अभी आपको मैंने बताया था, सपोज मैं कोई लिस्ट क्रिएट, ये क्या है हमारी नेस्टेड लिस्ट है। उस कंडीशन में क्या है, एक लिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है दैट इज L6, और इसके अंदर हमने क्या एलिमेंट्स दी 3 4, और 4 के अंदर क्या है एक लिस्ट और क्रिएट कर रखी है दैट इज 5 एंड 6 और 7 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट L6 करूँगा तो मेरे पास कंप्लीट ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ एक बार यहाँ पे सो दैट क्लियर हो जाए। L6 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 5 6, यहाँ पर भी मेरा कॉमा रह गया, स्क्वायर ब्रैकेट देन 7 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं क्या करता हूँ प्रिंट L6 तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्लीट ये लिस्ट जो होगी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट L6 और 2 देता हूँ तो उस कंडीशन में जो सेकंड इंडेक्स पे ये जो लिस्ट है ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ L6, दैट मीन्स लेंथ एक फंक्शन है और किसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, दैट इज L6 की लेंथ निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या देगा 4, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये कंप्लीट लिस्ट एक ही एलिमेंट कराएगी 3 और ये 4, तो हमारे पास आउटपुट क्या है दैट इज 4 एलिमेंट्स। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट L6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, सेकंड इंडेक्स पे जो फर्स्ट वैल्यू है, दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू जो है ये 0 है और ये कौन सी है 1 वैल्यू है, तो क्या प्रिंट होगा 6 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 देता तो क्या प्रिंट होता 5 प्रिंट होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट सॉरी हम इसका वेरिएबल का नाम ले लेते हैं L7 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट 5 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 7, और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एंटर करते हैं तो लिस्ट हमारी जो थी L7 वो क्रिएट हो गई। प्रिंट करते हैं प्रिंट L7 तो कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी आपकी। अगर आप कर दो प्रिंट L6 स्क्वायर ब्रैकेट में सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करना चाहते हो तो आपका सेकंड इंडेक्स क्या है, दैट इज ये दो वैल्यूज़ जो है, ये जो दो वैल्यूज़ है आपकी किस पे सेकंड इंडेक्स पे है, तो ये प्रिंट हो जाएंगी। एंटर करते, सॉरी क्या हो गया, हमने सॉरी हमारा जो वेरिएबल है वो L7 है, हम L6 दे रहे थे, तो हम लिखते हैं प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट L7 और इंडेक्स क्या कौन सा पास करते हैं दैट इज 2 और एंटर करते हैं तो हमारे दो एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट लेंथ L7 तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा दैट इज 4 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये पूरी लिस्ट एक ही एलिमेंट कहलाएगी एंड 4, तो हमारे पास कितने आ गए 4 एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट L7 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकंड जो वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा दैट इज हमने क्या पास करा 6, तो क्या होगा 6 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ प्रिंट L7 सेकंड इंडेक्स पर 0 जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा दैट इज हमारा क्या 5 था, वो 5 प्रिंट कर देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग को स्लाइस करा था वैसे ही आप लिस्ट को भी स्लाइस कर सकते हो। स्लाइसिंग क्या होता है, आप किसी भी लिस्ट के अंदर से एक सर्टेन पार्ट उस लिस्ट का सर्टेन पार्ट प्रिंट करना चाहते थे या किसी और वेरिएबल के अंदर या किसी और लिस्ट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते थे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। दैट मीन्स एक सर्टेन पोर्शन उसका एक्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना रखी है जिस लिस्ट का नाम क्या है L है, उसके अंदर हमने वैल्यू जो पास कर रखी है वो क्या है अमित है,
मानस है, ऋतु है, अंजू है, ऋतु है, अंजू है, रवि है, और क्या है, कुलफाम है। दैट मीन्स टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। इसका अमित का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। मानस का इंडेक्स 2 होगा, सॉरी अमित का इंडेक्स 0 होगा, मानस का इंडेक्स 1 होगा, ऋतु का इंडेक्स 2 होगा, अंजू का इंडेक्स 4 होगा, रवि का इंडेक्स 5 होगा और गुलफाम का इंडेक्स क्या होगा? दैट इज 6 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एल, अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:5 दे रहा हूँ, तो सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक जो वैल्यू होगी, सेकंड इंडेक्स हमारा क्या है? दैट इज ऋतु, वो प्रिंट होगा, अंजू प्रिंट होगा और रवि प्रिंट होगा। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। मैं लिस्ट बना लेता हूँ। एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दैट इज अमित कॉमा मानस कॉमा ऋतु ऋतु कॉमा अंजू कॉमा रवि और कॉमा गुलफाम। तो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसका नाम क्या है? एल है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एल तो ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एल और सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए तो क्या करेगा? स्लाइस करके उसको प्रिंट कर देगा। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है? ऋतु की जगह थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, TY हो गई, तो वो प्रिंट करेगा, अंजू प्रिंट करेगा और रवि को प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक उसको वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एल 0 इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए, तो सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए तो सेकंड इंडेक्स तक जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। दैट इज़ क्या हुआ? दैट इज़ अमित और मानस प्रिंट हो गई। दैट मीन्स 0 इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक, सेकंड इंडेक्स वाले को इंक्लूड नहीं कर रहा है। देन अगर हम करते हैं प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 थर्ड इंडेक्स से -1 इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए, क्योंकि रिवर्स इंडेक्सिंग हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको तो क्या होगा? आपने हमारे थर्ड इंडेक्स पे क्या था? दैट इज अंजू, वो प्रिंट हुआ, और -1 इंडेक्स पे क्या है? दैट इज रवि, तो वहाँ तक वो प्रिंट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर हमें किसी भी आइटम की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे हमने क्या कहा था, जो आपकी लिस्ट होती है वो क्या होती है? म्यूटेबल होती है। आपकी लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। दैट मीन्स आप इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। तो आप अगर किसी भी इंडेक्स की आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था, मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको पहले प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट को, प्रिंट एल, तो आपकी ये लिस्ट प्रिंट हो गई है। अभी क्या है? 0, 1 और सेकंड इंडेक्स पे हमारी जो स्पेलिंग थी वो गलत है, हो रखी है, इसको हम ऋतु कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किस इंडेक्स पर? दैट इज सेकंड इंडेक्स पर क्या हो जाए? दैट इज ऋतु हो जाए। एंटर करते हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, एल हमने स्मॉल दिया, अगेन एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकंड इंडेक्स पर हमारी वैल्यू क्या हो जाए? दैट इज ऋतु हो जाए। प्रिंट करा देते हैं लिस्ट को, फिर प्रिंट एल, तो जो हमारी गलत स्पेलिंग थी वो करेक्ट हो जाएगी। अब क्या हो गया? ऋतु हो गया। ऐसे आप किसी भी माइनस इंडेक्स के थ्रू
चेंज कर सकते थे। अगर यहाँ पर क्या है, माइनस इंडेक्स पे हमारा एल के अंदर क्या था, दैट इज गुलफाम था। अगर मैं वहाँ अर्शी कर देता हूँ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्शी हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, एल स्क्वायर ब्रैकेट -1 इंडेक्स पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू क्या हो जाए, अर्शी हो जाए। एंटर करते हैं, प्रिंट करा देते हैं लिस्ट को, प्रिंट एल। तो इस कंडीशन में अब लिस्ट में गुलफाम की जगह क्या हो जाएगा, अर्शी हो जाएगा। चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आपको लिस्ट के अंदर आइटम्स चेंज करना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करना है तो आपके पास क्या होता है, एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड अपेंड। अपेंड मेथड आपका क्या करता है, आपकी लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड करने के लिए काम में आता है। अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट, दैट मीन्स लिस्ट वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो आपके जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट दोगे वो उस लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा। अगर आपको क्या करना था, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना था, तो उस कंडीशन में आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, एल डॉट इंसर्ट मेथड यूज़ करोगे। उस कंडीशन में इंसर्ट मेथड यूज़ करोगे और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ आप क्या पास करोगे, पोजीशन पास करोगे, किस पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ पर क्या होगा, कॉमा, और यहाँ पर आपका एलिमेंट होगा। यहाँ आप एलिमेंट पास करोगे तो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे वो एलिमेंट पास हो जाएगा। अपेंड मेथड से क्या होता है, एड्स एलिमेंट क्या करता है, एड्स एलिमेंट करता है लास्ट पोजीशन पे, और इंसर्ट मेथड से आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप इंसर्ट करा सकते हो। चलिए इसको करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अर्शी के बाद गुलफाम को अपेंड करता हूँ। मैं लिखता हूँ एल डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दे, गुलफाम अपेंड कर दे। तो अब क्या होगा, लास्ट में गुलफाम ऐड हो गया होगा। प्रिंट करता हूँ एल की वैल्यू, यहाँ पर क्या हुआ, अर्शी के बाद गुलफाम ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल डॉट इंसर्ट, और उस कंडीशन में क्या करता हूँ, पोजीशन पास करता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पर, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे क्या कर दे, जैनब लिख दे। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ इंडेक्स दूंगा, किस इंडेक्स पे आ जाए, जैनब आ जाए। एंटर करता हूँ। अब जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा माइनस से पहले वो क्या आ जाएगा, दैट इज जैनब आ जाएगा। प्रिंट करा देता हूँ आपको, प्रिंट एल। तो क्या हुआ, यहाँ पर जैनब ऐड हो गया। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको इंसर्ट करना था तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज इंसर्ट मेथड यूज़ करोगे। अदरवाइज आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, दैट इज अपेंड मेथड यूज़ करोगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अब जो टॉपिक है वो क्या है, दैट इज कंबाइनिंग अ लिस्ट। कंबाइनिंग अ लिस्ट का मतलब क्या है, दैट इज आप मल्टीपल लिस्ट को एक साथ ज्वाइन करो। यहाँ पर क्या है, आपका एक लिस्ट है, दैट इज आप कई तरीके से कर सकते हो। आपका एक लिस्ट है दैट इज एल, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, दैट इज अमित, मानस एंड ऋतु। अमित एक एलिमेंट है, कॉमा इन्वर्टेड के अंदर, मानस एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट ऋतु है। अगर आप इस एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आइटम्स और ऐड करना चाहते थे, दैट मीन्स कंबाइन करना चाहते थे, एक दूसरी लिस्ट ऐड करना चाहते थे, उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, एल डॉट एक्सटेंड मेथड यूज करोगे। एक्सटेंड मेथड किस लिए होता है कि आप इसके अंदर और लिस्ट ऐड कर सको। तो आपके पास दो कंडीशन हो सकती थी। सपोज आपने यहाँ एक L1 लिस्ट बना रखी थी, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या पास कर दोगे, L1 पास कर दोगे। अगर आपने L1 लिस्ट नहीं बना रखी थी तो इसके अंदर आप एक लिस्ट पास कर दोगे और उसके अंदर एलिमेंट्स दे दोगे। जो भी आप लिस्ट यहाँ पास करोगे वो आपकी लिस्ट जो होगी वो किसके अंदर ऐड हो जाएगी, दैट इज एल लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, दैट इज आप प्लस साइन यूज कर लो। यहाँ पर आपने क्या करेगा, एक लिस्ट है आपकी, आपने दूसरा क्या करेगा, एल इक्वल्स टू एल प्लस एक लिस्ट और पास कर दिए, तो ये लिस्ट जो होगी वो किसके अंदर हो जाएगी, एल लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है आपका, आगे में
असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट प्लस इक्वल्स टू लिख सकते थे या एल इक्वल्स टू एल प्लस लिख सकते थे। तो जो भी कंडीशन आप दोगे उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट आप कंबाइन कर सकते थे। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक, दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। L1 इक्वल्स टू, इसके अंदर दे देते हैं दैट इज अगेन अमित, मानस और ऋतु, 3 एलिमेंट्स हमने इसके अंदर दे दिए। एक लिस्ट और क्रिएट कर लेते हैं दैट इज L2 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दैट इज गुलफाम और अर्शी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 2 लिस्ट हो गई L1 एंड L2। प्रिंट कराते हैं, प्रिंट L1, L1 के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, प्रिंट L2, तो L2 के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ L1 डॉट एक्सटेंड L2 और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, L कैप2 जो है कैपिटल में, मैंने स्मॉल में दे रखा इसलिए एरर आ रहा है। L1 डॉट एक्सटेंड L2, देन अब हम प्रिंट करते हैं L1 को। तो क्या होना चाहिए, जो L2 के एलिमेंट्स हैं वो L1 के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। ये प्रिंट हो गया आपको ऐड होने के बाद। दूसरी कंडीशन आपकी क्या थी, यहाँ आप ले सकते थे L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2, सॉरी प्लस साइन रह गया मेरा, प्लस L2। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 और L2 की वैल्यू ऐड होने के बाद हो जाएगी। प्रिंट करते हैं, प्रिंट L1, क्योंकि ये जो गुलफाम और अर्शी था ये पहले ऐड हो चुका था, दोबारा से ऐड हुआ ये। अब हम क्या करते हैं, तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू साइन भी आप यूज़ कर सकते थे। उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, L1 प्लस इक्वल्स टू L2, एंटर करोगे। देन अब थर्ड टाइम L2 की जो वैल्यूज होंगी वो L1 के अंदर ऐड हो जाएंगी। ये ऐड हो गई, तो आपको लिस्ट कंबाइन करना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, दैट मीन्स जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर से आपको कोई आइटम रिमूव करना है, तो आपके पास एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, जो भी एलिमेंट आप पास कराओगे, जो भी इंडेक्स आप पास कराओगे, उस इंडेक्स का वो एलिमेंट उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा और वो क्या होगा, आप जो भी वेरिएबल दोगे उसके अंदर वो वैल्यू पास हो जाएगी। सपोज मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू L डॉट पॉप 1, तो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे क्या था, दैट इज माइनस। तो माइनस जो होगा यहाँ से रिमूव होगा और किस वेरिएबल के अंदर चलाएगा, दैट इज x वेरिएबल के अंदर चलाएगा। अगर आप प्रिंट करोगे L तो ये माइनस यहाँ से हटा होगा, अगर आप x की वैल्यू प्रिंट करोगे तो उसके अंदर क्या प्रिंट होगा, दैट इज माइनस। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है दैट इज L1, प्रिंट करा देता हूँ आपको, प्रिंट L1, एक लिस्ट है। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से इसकी वैल्यू प्रिंट हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज कोई भी वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू L1 या लिस्ट का नाम डॉट पॉप और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूंगा। अब मैं इंडेक्स पास क्या कर रहा हूँ 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट L1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। देखिए माइनस नहीं है, माइनस किसके अंदर चला गया होगा, x वेरिएबल के अंदर चला गया। अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो माइनस प्रिंट हो जाएगा, माइनस प्रिंट हो गया। अगर आपको वैल्यू पास करानी थी लिस्ट के अंदर से, कि आपको वैल्यू जो वैल्यू पास करें उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो, एलिमेंट
रिमूव हो जाइए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप डेल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर आप चाहते थे जो वैल्यू रिमूव हो वो किसी जगह स्टोर नहीं हो, दैट मीन्स किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डेल स्टेटमेंट का यूज करोगे आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्स वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो रही थी। अगर मैं चाहता था ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हो तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, एल इक्वल्स टू डेल इक्वल्स डेल, और यहाँ पर आप लिस्ट का नाम पास करोगे, देन इंडेक्स दे दोगे। उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी और वो प्रिंट कर देगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या है, ऋतु। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डेल, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, दैट इज L1, और स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट इंडेक्स दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी दैट इज ऋतु वो रिमूव हो गई होगी। अब वो किसी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर नहीं कराई है। प्रिंट करा देता हूँ आपको, प्रिंट L1। तब क्या हुआ, ऋतु जो था वो रिमूव हो गया। चलिए, तो डेल और रिमूव में दैट इज रिमूव में क्या फ़र्क, सॉरी पॉप फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। पॉप फंक्शन क्या करता है, जो भी एलिमेंट रिमूव करता है वो एक वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर करता है, जबकि डेल स्टेटमेंट, डेल फंक्शन क्या करता है, जो भी एलिमेंट रिमूव करेगा वो किसी भी वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगा, वो स्टोर नहीं करेगा कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है बाय वैल्यू, अभी हम जो रिमूव कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, रिमूविंग बाय इंडेक्स। दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू पास कर रहे थे और उसको रिमूव कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, रिमूविंग बाय यूजिंग वैल्यू। दैट मीन्स अब हम वैल्यू पास करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ एल डॉट रिमूव, अब यहाँ पर जो भी मैं पास करूँगा, सपोज मैं यहाँ पास कर देता हूँ गुलफाम, तो उस लिस्ट के अंदर जो गुलफाम होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल गुलफाम की अकरेंस थी, जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगी सिर्फ वही रिमूव होगी। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे इस लिस्ट के अंदर L1 लिस्ट के अंदर अमित है, गुलफाम है, अर्शी है, गुलफाम है, गुलफाम है और अर्शी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज अमित ही बचा है जो इंडिविजुअल है, तो मैं अमित को रिमूव करता हूँ। मैं लिखता हूँ दैट इज L1 डॉट रिमूव। किसको रिमूव करें, अमित को रिमूव करें, तो अमित रिमूव हो जाएगा। प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L1, तो अमित इस लिस्ट के अंदर से रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ L1 डॉट रिमूव, और किसको रिमूव करें, गुलफाम को रिमूव करें, तो उस कंडीशन में जो गुलफाम की फर्स्ट अकरेंस होगी सिर्फ वही रिमूव होगी, सारे गुलफाम रिमूव नहीं होंगे। एंटर करते हैं और प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट L1। तो जो फर्स्ट अकरेंस थी वो रिमूव हुई, सारी अकरेंस रिमूव नहीं होंगी, जो भी लिस्ट के अंदर फर्स्ट अकरेंस मिलेगी वो रिमूव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स रिमूव करना था तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगेन डेल स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, और जो पास करोगे वो क्या करोगे, लिस्ट का नाम, और आप स्लाइसिंग कर दोगे। अगर मैं लिखता हूँ 1:4, तो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर फोर्थ एलिमेंट तक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या रखा, अमित किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, -1 इंडेक्स पे ऋतु, 2 इंडेक्स पे अंजू, 3rd इंडेक्स पे रवि, 4th इंडेक्स पे और गुलफाम 5th इंडेक्स पे। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल L1:4, तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके 4th इंडेक्स तक उसको एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। दैट मीन्स 4th इंडेक्स हमारा क्या कहाँ तक है, दैट इज रवि तक है, रवि तक करेगा, रवि वाला नहीं। तो 0 हमारा ये रह जाएगा,
ये हमारा डिलीट हो जाएगा, ऋतु डिलीट हो जाएगा, अंजू डिलीट हो जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको सारे ही एलिमेंट्स उस लिस्ट से क्लियर करना था तो आपके पास क्या होता है, क्लियर मेथड होता है। क्लियर मेथड क्या करता है, उस लिस्ट को क्लीन कर देता है, दैट मीन्स खाली कर देता है। चलिए करके देख लेते हैं इसको। तो लिस्ट हम L1 दोबारा से ले लेते हैं। हमने पहले डिक्लेयर करी थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बनाई थी, L नाम की बनाई थी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं। प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको लिस्ट को। प्रिंट L, तो हमारी L लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे सर्टेन एलिमेंट्स डिलीट करना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा डेल लिस्ट का नाम, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिस इंडेक्स से मुझे डिलीट करना है, दैट मीन्स मेरा किस इंडेक्स से डिलीट करने थे, 1 से डिलीट करने थे, कहाँ तक डिलीट करने थे, 4th तक डिलीट करने थे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड आपका एंटर प्रेस कर देंगे। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मानस, ऋतु जो स्पेलिंग गलत थी वो, और अंजू डिलीट हो गया होगा। मानस TIYU और अंजू डिलीट हो गया। अगर मुझे इस लिस्ट को कंप्लीट डिलीट करना था, दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स हटाना थे, तो उस कंडीशन में हमारे पास मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लियर मेथड। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, L डॉट क्लियर, एंटर कर दोगे। अगर अब मैं प्रिंट कराता हूँ तो हमारी लिस्ट जो होगी वो खाली हो चुकी होगी, आपके एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, दैट मीन्स लिस्ट रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन, कितनी टाइम्स आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, यानी कि कितनी टाइम्स उसको ऐड करना, एक साथ ऐड करना चाहते हो। अगर मैं लिखता हूँ तो आपका रिप्लिकेशन जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, स्टार साइन होता है। अगर मैं एक लिस्ट बना रखी है, सपोज L इक्वल्स टू जो भी लिस्ट के अंदर मेरे एलिमेंट्स थे, और मैं यहाँ लिखता हूँ L इक्वल्स टू L स्टार 3, तो 3 टाइम्स, अगर मैं लिखता हूँ 2 तो 2 टाइम्स उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। आपको करके दिखा देता हूँ इसको। मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस लिस्ट को ही ले लेता हूँ, L वाली को, अगेन इसको कॉपी कर रखा है मैंने, इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, L इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय, दैट मीन्स स्टार साइन 2। स्टार साइन जो होता है आपका क्या होता है, दैट इज रिप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। एंटर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट L, तो ये वैल्यूज 2 टाइम रिप्लिकेट हो चुकी होंगी। ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी लिस्ट की लेंथ चेक करनी है तो आपके पास फंक्शन क्या होता है, दैट इज लेंथ फंक्शन। तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट len, और उस लिस्ट का नाम पास कर दोगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस लिस्ट की लेंथ डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट की लेंथ क्या है, दैट इज 12 है। चलिए आगे देखते हैं। हमें चेक करना है कि हमारे पास जो आइटम है वो लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, दैट इज इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अगेन हम ये लिस्ट ले लेते हैं, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट L, तो ये लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब मुझे इसके अंदर चेक करना है अंजू अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ इन्वर्टेड के अंदर अंजू इन आपके लिस्ट का नाम, देन आप क्या करोगे, कोलन लगाओगे और एंटर कर दोगे। आपका टेक्स्ट इंडेंट हो गया। प्रिंट अगर है तो क्या प्रिंट कर दे, दैट इज जो भी आप मैसेज देना चाहते थे। मैं यहाँ प्रेजेंट दे रहा हूँ, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रेजेंट प्रिंट कर देगा। क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। अगर मैं ऐसा नाम देता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन में मुझे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं लिखता हूँ इफ़ गुल, गुल तो इसके अंदर नहीं है, इन L कोलन एंटर
प्रिंट प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ मैंने एल्स कंडीशन नहीं दी है। उस कंडीशन में क्या होता, अगर मैं एल्स देता तो ये क्या प्रिंट कर देता, जो एल्स स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अब नॉट इन। नॉट इन इसका इनका अपोजिट काम करता है। अगर ये लिस्ट के अंदर नहीं होगा तो जो आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो वो प्रिंट कर दोगे, और अगर होगा तो आप एल्स पार्ट में जाओगे। इन क्या करता है, चेक करता है कि इसके अंदर है। नॉट इन इसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें लिस्ट को प्रिंट कराना है, दैट मीन्स लिस्ट के सारे आइटम्स प्रिंट कराना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर लूप। उस कंडीशन में क्या होगा, तो फॉर जो भी आप वेरिएबल का एक वेरिएबल का नाम दोगे और उस लिस्ट का नाम दे दोगे, प्रिंट करा दोगे जो भी आप वेरिएबल का नाम देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। दिखा देता हूँ आपको करके। सपोज आपके लिस्ट के अंदर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एल, तो आपकी लिस्ट ये है। अगर मुझे इसको 1 by 1 एलिमेंट्स प्रिंट करने थे तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई इन एल कोलन, क्या करे, प्रिंट करे जो आई के अंदर वैल्यू आ रखी है। तो मैं यहाँ एक और चीज़ कर देता हूँ, चलिए इतने कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो उस लिस्ट के अंदर आइटम्स थे वो प्रिंट हो गए। अगर आपको इसका ऐसा ही कोई कैलकुलेशन करनी थी, सपोज कोई लिस्ट के साथ, अगर वो न्यूमेरिक लिस्ट है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, L2 इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जो इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करती है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एक वेरिएबल लेता हूँ आई इन रेंज, कहाँ तक चले ये लूप, लेंथ, लिस्ट की जो लेंथ है दैट इज L2 की जो लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा। हमारी लिस्ट 2 की जो लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा। और कोलन देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या जो भी नंबर आप दोगे। तो मैं लिखता हूँ L2 आई इंडेक्स पर, दैट मीन्स लिस्ट के पहली बार क्या होगा, 0 इंडेक्स पर होगा। आई इंडेक्स पर क्या हो, हमारी लिस्ट 2 है, क्या करें, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं मल्टीप्लाई 2 दे रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4 आ जाएगी। देन वो क्या होगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8 आ जाएगी। अब क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कर दे किसकी वैल्यू, दैट इज एल की वैल्यू। सॉरी, मुझे प्रिंट जो कराना था वो किसकी वैल्यू करानी थी, L2 की वैल्यू प्रिंट करानी थी। प्रिंट, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने L दे रखा था इसलिए L की वैल्यू 5 टाइम्स प्रिंट हो गई। प्रिंट L2, तो क्या हो रहा है, अभी ये हर बार प्रिंट कर रहा है जितनी बार लूप चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो मुझे देना था ये प्रिंट से बाद में देना था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगेन एक बार पेस्ट करता हूँ और यहाँ जब प्रिंट लिखूँगा मैं वो इस इंडेंट से हटा कर लिखूँगा। अब क्या होगा, जब ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम चला तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम चला तो क्या हुआ, ये सारे आपको कंडीशंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं आपको ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस, ये देख लिया आपने। देन हम लिस्ट के मेथड्स देख लेते हैं। अपेंड मेथड मैंने आपको बता ही दिया, करके दिखाया था। अपेंड मेथड क्या करता है, इंसर्ट करने के काम में आता है, यानी कि लिस्ट के एंड में आपको अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है तो आप अपेंड मेथड यूज़ करते हो। देन मैंने आपको इंसर्ट मेथड दिया बताया था, क्या होता है, गिवन पोजीशन पे, दैट मीन्स
एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर आपको इंसर्ट करना था तो क्या आप लिस्ट के अंदर ऐड करा सकते हो। आप क्या लिखते थे, एल, अगर सपोज आपकी लिस्ट थी अमित, मानस और ऋतु थी, अगर ऋतु थी, अगर आप लिखते हो एल डॉट अपेंड गुलफाम, तो गुलफाम कहाँ पे अपेंड होता, दैट इज लास्ट में अपेंड होता। तो आपकी लिस्ट क्या हो जाती, यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देता हूँ गुलफाम। अगर आपको गुलफाम इस पोजीशन पे इंसर्ट करना था तो आप क्या लिखोगे, एल इक्वल्स एल डॉट दैट इज इंसर्ट, और यहाँ पर आप क्या पास करोगे, दैट इज पोजीशन। आपको किस इंडेक्स पे पास कर वो चाहिए था। अगर मैं लिखता हूँ 1 कॉमा गुलफाम, तो ये क्या होगा, अमित के बाद गुलफाम ऐड कर देगा। एक्सटेंड क्या करता था, आपके मल्टीपल आइटम्स, दैट मीन्स एक लिस्ट को एक्सटेंड करता था। एक सपोज आप लिखते थे एल डॉट एक्सटेंड और यहाँ लिस्ट पास करा देते थे, तो वो लिस्ट एल के अंदर ऐड हो जाती थी। अब यहाँ आप लिखते थे एल डॉट एक्सटेंड L2, तो L2 के अंदर जो वैल्यूज थी वो L के अंदर एक्सटेंड हो जाती थी। फिर आपके पास क्या था, रिमूव मेथड था। रिमूव क्या करता था, जो भी इंस्टेंस आपको मिलता था, सपोज इसके अंदर से मैं लिखता हूँ दैट इज एल डॉट रिमूव मानस, तो क्या करेगा, मानस को इस लिस्ट के अंदर से रिमूव कर देगा। लेकिन जो इसका अगर मानस 2 टाइम अकर कर रहा था या 3 टाइम अकर कर रहा था, तो इसकी जो फर्स्ट अकरेंस होती उसको रिमूव करता। दैट मीन्स जो भी फर्स्ट अकरेंस मिलेगी उसको रिमूव करेगा। पॉप फंक्शन क्या करता था, आप किस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर कोई एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते थे तो वो पोजीशन आप स्पेसिफाई कर सकते थे। आप लिखते थे एल डॉट पॉप और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देते थे। क्या पास करते थे, इंडेक्स पास कर देते। तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती थी उसको रिमूव करता था और एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देता था। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास। क्लियर मेथड क्या करता था, क्लियर मेथड क्या करता था, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो लिस्ट के रिमूव कर देता था। कॉपी मेथड क्या करता है, एक शैलो कॉपी क्रिएट करता है किसकी, लिस्ट की। सपोज आप क्या करते हो, L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी, तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, जो L2 होगा वो रेफरेंस कर रहा होगा L1 की वैल्यूज को। इंडेक्स क्या करता है, कि स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करता है। सॉरी, एक पर्टिकुलर जो आप वैल्यू जो आप पास कराओगे वैल्यू, उसका फर्स्ट इंडेक्स जो होगा, दैट मीन्स फर्स्ट अकरेंस जो होगी उसकी वैल्यू प्रिंट करता है। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, आपकी इंडेक्स दैट मीन्स लिस्ट को अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट कर देता है, दैट मीन्स उल्टा कर देता है। देन हमारे पास क्या होता है, सॉर्ट फंक्शन होता है। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो अरेंज करता है वो किसके बेस पे करता है, दैट इज आस्क की वैल्यू के बेस पर करता है। आज जो हमने करा वो लिस्ट डेटा टाइप करा है। इसके अंदर हमने क्या करा कि लिस्ट कैसे आप क्रिएट करते हो, कैसे आइटम्स इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, और हमने लिस्ट को कंबाइन करना। देन हमने रेप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में देखा। देन हमने इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर के बारे में देखा। देन हमने लिस्ट के फंक्शन क्लियर करे। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।